Okay, so we'll start with question number 59 today. Just a minute. Yes. 3 moles of oxygen are mixed with 2 moles of helium. What will be the ratio of specific heat at constant pressure and constant volume? मतलब गैमा पूछा है मिक्सचर का. आपको पता होना चाहिए गैमा मिक्सचर का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, that is N1 gamma 1 plus N2 gamma 2 upon N1 plus N2. Number of moles of oxygen मतलब 3, and since oxygen is a diatomic gas, for diatomic gas you already know that gamma is 7/5, ये पता होना चाहिए, right? Plus number of moles of helium is 2, and helium is, you should know what is the value for gamma of helium, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, because it is 5/3. मोनोएटॉमिक है, हीलियम इज मोनोएटॉमिक एंड ऑक्सीजन इज डायटोमिक, तो ये पता होना चाहिए 3/2. जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ है नहीं. तो इट इज लाइक 21/5 प्लस 10/3 अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व, सिंप्लीफाई, डन. तो 21 3 63 प्लस 50 अपॉन 15/5, so that is around 113 by 20. 5 into 5, 15 into 5 basically. 15 into 5 is 75. तो आपको समझ गया आंसर 1 और 1.5 के 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि 75 1 है 75 एंड 2 is 150, तो 1.5 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, there's nothing in this. Question 60. At what temperature is the root mean velocity speed of an atom of argon gas equal to RMS speed of helium at -20? ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं. आपको जब दो गैस का VRMS इक्वल बोला है, तो VRMS of which two gas? Argon is equal to VRMS of which gas? Helium. इनको इक्वल करना, इनका इक्वल कब आएगा, कौन से टेम्परेचर पे आएगा, ऐसा पूछा है आपको. ये पता है आपको √3RT/m होता है. टेम्परेचर ऑफ अर्गन, दिस इज ऑफ अर्गन, बिकॉज R और C तो कांस्टेंट है, तो 3RT हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम. मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट्स बताए हैं इसके. एनीवेज, तो T अर्गन अपॉन M अर्गन is equal to T helium upon M helium स्क्वायर लेने के बाद और 3R कैंसिल करने के बाद तुमको फाइंड क्या करना है. एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब बेसिकली टेम्परेचर ऑफ अर्गन, TAR फाइंड करना है. तो दैट इज THE MAR अपॉन MHE. एटॉमिक मास दिया हुआ है अर्गन का और हेलियम का, एटॉमिक मास. ओके, and you should know what is molecular weight. okay, so first of all helium का टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है -20. -20 को अगर मैं लिखूंगा केल्विन में तो 253 होगा. ऑलराइट, गुड. और 39U and 400U, this is wrong. helium is 4U. इन AMU हीलियम इज 4 और वो 39 है, तो वो गलत है, वो करेक्शन होना चाहिए /4. अब ये कैलकुलेशन आपको करना है. इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन अगर आप कर पाओ तो. 1 जा रफली 10 जा 2530 केल्विन, रफली 10 जा था, तो 2530 केल्विन लिखता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा मुझे. तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने पावर्स को एडजस्ट किया. तो 2.5 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³ इज ऑप्शन नंबर ए. तो बहुत सिंपल एग्जांपल है. सिर्फ आपको VRMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नथिंग एल्स. और ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में करेक्शन था, क्योंकि हीलियम 400 AMU नहीं हो सकता, इट इज 4 AMU. देन इट इज जस्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन.
The temperature of an ideal gas is increased by 120 Kelvin. Sorry, is increased from 120 to 480. मतलब initial temperature दिया है आपको. If at 120 Kelvin the RMS velocity of gas molecules is VRMS, then at 480 it will become. बहुत simple है. हमको ऑलरेडी पता है कि VRMS is proportional to root of T. By M हम लोग नहीं लेने वाले क्योंकि गैस सेम है, गैस चेंज नहीं हुआ, राइट. जब गैस अलग अलग हो तो फिर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जब रेशियो लेते हैं तो सेम गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल आउट होता है. तो हमको VRMS2 निकालना है, मतलब फाइनल VRMS निकालना है. हमको VRMS2 by VRMS1 का रेशियो पता है अंडर रूट ऑफ T2 by T1. तो अंडर रूट ऑफ T2 मुझे पता है T2 is 480, T1 is 120, 1 का 4 का रूट ऑफ 4 is 2, तो ट्वाइस हो जाएगा वो. तो VRMS2 is twice VRMS1. But again a very simple question. There is nothing in this. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन था ये. ओके, नेक्स्ट 62. An ideal gas at a pressure of 1 atmosphere and temperature of 27 degree is compressed adiabatically until its volume, its pressure becomes 8 times the initial pressure. So final pressure P2 is 8 times of initial. ऐसा बोला है आपको. तो फाइनल टेम्परेचर पूछा है आपको बेसिकली. फॉर एन एडियाबैटिक गैस आपको पता होना चाहिए द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. मैंने बहुत बार अलग अलग तरीके से लिखा है इसको, एक और बार मैं एक डिफरेंट मेथड से लिख देता हूँ. तो T1 रेज टू गामा विथ नेगेटिव साइन, ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल इनटू प्रेशर रेज टू गामा -1. There are many ways of writing the same thing. हमने पहले भी यूज किया है, अलग अलग तरीके से लिखा है हम लोगों ने. It is very simple thing. Okay, so it's just up to you how you want to do it. अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो there is another form. तो अदर फॉर्म यूज कर लो आप. तो T2 रेज टू माइनस गामा, P2 रेज टू गामा -1. मेरा इंटरेस्ट था फाइनल प्रेशर में. सबसे पहले तो मैं इसको एक ढंग के फॉर्म में लिख देता हूँ. तो P1 raised to gamma -1, T1 raised to gamma, T2 raised to gamma -1, T2 raised to gamma. मुझे चाहिए T2, तो मैं T2 raised to gamma ऐसा करता हूँ. T2 by T1 raised to gamma हो गया, तो ये आ जाएगा P2 by P1 whole raised to gamma -1. तो T2 by T1 equal to P2 by P1 रेज टू गामा -1 बाई गामा. मैंने गामा थ्रू किया है. हम लोग नॉर्मली ये फॉर्म यूज कर रहे थे अभी तक. तो इट्स ओके, यू शुड नो ऑल दिस फॉर्म्स. P2 by P1 रेज टू गामा -1 अपॉन गामा. P1 आपको पता है 300 केल्विन 27 डिग्री, मतलब P2 by P1 आपको पता है 8. गामा की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 3/2 -1. गामा इज 3/2 -1 अपॉन 3/2. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करवाया है एक्चुअली. तो 8 3/2 -1 is 1/2 upon 3/2. 2 cancel. 8 का क्यूब रूट is 2. 2 into 300 is 600 केल्विन. 600 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो यू शुड गेट 327 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे ऑप्शन डी. तो यू शुड बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, तो सिंपल है क्वेश्चन, देयर इज नथिंग. इजी क्वेश्चन है इसके बहुत. Next question is again simple. 1 mole of H2 gas is contained in a box of volume 1 meter cube at temperature 300 Kelvin. The gas is heated to a temperature of 3000 Kelvin and the gas gets converted to a gas of hydrogen atom. क्योंकि आप हीलियम को अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो हीलियम में जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं they get splitted, तो वो गैस कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में. The final pressure would be how many times of the initial pressure? So final pressure will be how many times of the initial pressure? आपको पूछा है. Question is बहुत simple. Why it is simple? Because we already know PV is equal to nRT. पता है मुझे. PV equal to nRT. So PV by T is nR, which is a constant that we already know. So P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 by T2. हमारा इंटरेस्ट था फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर के रेशियो में. तो माय इंटरेस्ट वाज दिस.
wanted to find out what is the ratio of final pressure to that of initial pressure, right? That is P2 by P1 निकालना है हम लोगों को. So P2 by P1 will be V1 by V2 into T2 by T1, T2 by P1. And as it is said, वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है आपको. फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ इनिशियल, ऐसा कुछ बोला है ना. टेम्परेचर को तो दिया है आपको, 1 मोल ऑफ H2 टेम्परेचर, राइट. तो गैस एट टेम्परेचर, ठीक है, ये भी ठीक है. ओके ओके. तो हाफ वॉल्यूम कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको. सिंस H2 गैस, वो हीलियम नहीं था, सॉरी, H2 था. आई हैव सेड हीलियम व्हेन सेइंग इट. H2 मतलब मॉलिक्यूलर गैस अगर हाइड्रोजन एटम्स में स्प्लिट हो जाता है, splits into hydrogen atoms. So that was not helium gas. It has nothing to do with splitting of nucleus, मतलब protons. सिर्फ H2 मतलब H और H में जो bond होगा वो break होगा. I am sorry, correction. So H2 gas split into hydrogen atom. Therefore volume becomes half. Volume half क्यों होगा? Think of it. मेरे पास टोटल 100 एटम्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे, हर एक में 2-2 एटम थे. अब ये 100 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 200 हो गए. मतलब अभी जो वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ इनिशियल, क्योंकि एन नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो वॉल्यूम हाफ होगा. तो ये पता होना चाहिए. दैट इज V2 इज V1 by 2, ये पता होना चाहिए, विच मीन्स V1 by V2 इज 2. राइट, इजी लॉजिक है, इट्स नथिंग. अगर H2 स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन में तो H और H अलग हो गया तो वॉल्यूम वो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा. आप यू शुड नो दैट V2 is V1 by 2. आई मीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे आर डबल. तो आपको अभी P2 by P1, V1 by V2 तो 2 आ गया आपका. T2 by T1, यू नो व्हाट इज T2 by T1. तो मैं x के बढ़ा देता हूँ. V1 by V2, T2 by T1. V1 by V2 is 2, T2 is 3000 and that is 300. 1 and 10 तो 20 आ गए, राइट. 20 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी. यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है. सिर्फ ये जो एक वॉल्यूम का जो है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये हाफ क्यों लिया, एंड यू आर डन. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन अगेन. 64. The volume of vessel is twice the volume of another vessel B. Vessel A का volume that is 2 times of vessel B, and both of them are filled with the same gas. If the gas in A is twice the temperature, if the gas in A is twice the temperature and twice the pressure in comparison to that of B, then the ratio of the gas molecules in A to that of B is, वापस से वही PV is equal to nRT, right? तो N is equal to PV by RT. हमको N का रेशो पूछा है A to B. तो Na by Nb जब मैं करूंगा, PAVA upon RTA, PPVB upon RTB, and you should know this R and this R will cancel out. So I will have PAVA upon PVVB and PV by TA, PV by TA. We already know what is PA by PV, it is 2. VA by VB is also 2. TB by TA is half. So 2 times आ गया, right? So the ratio is 2:1. Option number B. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, right? Then we go to next question, 65th. A
flask is filled with 13 gram of an ideal gas at 27 degrees Celsius and its temperature is raised to 52 degrees Celsius. तो हमने एक फ्लास्क को 13 ग्राम ऑफ आइडियल गैस से भर दिया, 27 डिग्री पे फिल किया था, अब टेम्परेचर को बढ़ा दिया 52 डिग्री सेल्सियस कर दिया. The mass of the gas that has to be released to maintain the temperature of the gas in the flask at 52 and the pressure remaining the same is. Good question. टेम्परेचर को अगर 52 डिग्री पे मेंटेन करना है तो कितना मास को रिलीज करना पड़ेगा, ऐसा पूछा है. हमको एक चीज पता है, PV इज इक्वल टू, इफ यू नो, nRT जब आप लिखते हो, राइट, मतलब PV इज इक्वल टू N इज M by M. PV is equal to nRT. N number of moles is mass in gram upon molecular weight, right? Okay. So PV is proportional to R constant, capital M constant, क्योंकि R तो वैसे भी constant है, capital M molecular weight क्योंकि गैस सेम है तो constant. सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है और मास को रिलीज करना है तो ये constant. तो PV is proportional to MT. अभी हमारे केस में यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, राइट, बोला है इन्होंने, प्रेशर रिमेनिंग सेम, और वॉल्यूम तो चेंज कर ही नहीं रहे ना, हमने कब बोला वॉल्यूम चेंज करेंगे. तो हियर वी नो P and V both are constants. P and V are constants. Okay, therefore you will get MT is equal to a constant. क्योंकि PV कांस्टेंट हो गया तो MT इज अ कांस्टेंट, मतलब M1 T1 इक्वल टू M2 T2, मतलब M2 by M1 इज इक्वल टू T1 by T2, राइट. T1 हमारे पास है 27 डिग्री प्लस 273 300 केल्विन, 52 T2 था प्लस 273 करूंगा मतलब 300 में मैं है, प्लस 25 करूंगा तो 325 हो जाएगा. ये तो सीधा सीधा ये आ जाएगा आपका 12 जा, ये आ जाएगा आपका 13 जा, राइट. 25 12 जा, 25 13 जा, 12 by 13 रेशो आ गया. तो M2 will be 12 by 13 times of M1 and M1 is how much? M1 is how much? 13 ग्राम. मतलब M2 जो है वो 12 ग्राम रहना चाहिए, पहले 13 था अब 12 रहना चाहिए, मतलब रिलीज कितना हुआ 1 ग्राम. Simple. Therefore, the mass of the gas released, the mass of the gas released from the flask to maintain temperature 52 at 52 degrees Celsius from the flask is equal to 13 gram minus 12 gram, that is 1 gram, right? So 1 gram है आपका. Easy question. फिर आपको पता होना चाहिए था PV is equal to M by MRT. M and M, capital M and R constants है. So PV is proportional to MT, but P and V are constant according to the given question. मतलब MT equal to constant, मतलब M1 T1 equal to M2 T2, मतलब M2 by M1 is T1 by T2. So M2 मिल गया आपको 12 ग्राम, M1 था 13 ग्राम, तो 1 ग्राम रिलीज करना पड़ गया. Next question. Air is filled at 60 degree in a vessel of open mouth. The vessel is heated to a temperature T so that 1/4 of the air escapes, assuming the volume of the vessel remaining constant. तो यहाँ पे आपने एयर को फिल किया है 60 डिग्री सेल्सियस पे, ओपन माउथ है तो एयर एस्केप होगा, और आपने उसको हीट किया टू अ टेम्परेचर T. आपने हीट किया तो गैस एस्केप हो गया, 1/4 पार्ट एस्केप हो गया, 1/4 पार्ट एस्केप हो गया, मतलब पहले अगर 100 ग्राम था तो अभी 75 बचेगा, 25 इज ऑलरेडी गॉन, और वॉल्यूम जो है हमने कांस्टेंट रखा है. तो व्हाट इज द टेम्परेचर? अभी हमने यूज किया ये जस्ट नाउ M1 T1 इक्वल टू M2 T2. तो T2 by T1 is M1 by M2, बराबर, सिंपल चीज. तो what I am supposed to find is
मुझे M1 पता है, M1 में मान लेता हूँ पहले कैपिटल M था, 100 ग्राम जैसे बोला मैंने एग्जाम्पल दिया, उसका 1/4 एस्केप हो गया, उसका 1/4 एस्केप हो गया, मतलब 3/4 बचा। M2 इज इक्वल टू 3m/4। कैसे आया? M में से m/4 एस्केप हो गया, 100 ग्राम था तो 25 एस्केप हो गया, तो 3m/4 आया। ये पता होना चाहिए। ये कैसे लिखा मैंने? मेरे पास 100 रुपए थे, उसका 25% चले गया तो 75 बचेगा ना, तो 3/4 बचा, तो ये आ गया 4/3। करेक्ट, 4/3। तो T2 हमारे पास आ गया 4/3 टाइम्स ऑफ T1, और T1 हमको दिया है 60 डिग्री, तो 4/3 ऑफ 60 डिग्री इन केल्विन कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 + 273, 333, 333, 1 जा 111, मतलब 444 डिग्री सेल्सियस। राइट, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये केल्विन में चल रहा है। तो घाई किया तो +4 की जगह पे -1 मिलना पक्का है। क्यों? देख लिया हमने, 4/3 T1, अच्छा चलो बराबर है, 444 आ गया ये तो। अरे बाबा, ये केल्विन में है, आंसर डिग्री में है, -273 करोगे तो 171 डिग्री सेल्सियस बचने वाला है। क्वेश्चन तो सिंपल है, सिर्फ घाई। ओके, यू डोंट हैव टू बी इन हरी, यू नीड टू टेक योर टाइम एंड देन write correct option here. Next, the pressure P, volume V, and temperature T of a gas in a jar A and the other gas in jar B. अच्छा, तो जार A में जो आपके पास प्रेशर है वो P है, वॉल्यूम जो है, टेम्परेचर जो है वो T है, और वॉल्यूम जो है वो V है। और जार B में प्रेशर जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ P, मतलब 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ A, मतलब रेशो मिल जाएगा आपको बेसिकली। टेम्परेचर जो है वो डबल है, 2 टाइम्स ऑफ TA, और वॉल्यूम जो है वो 1/4 ऑफ A है, ऐसा हमने बोला है। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वापस वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने अभी आपको बताया ना, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हो या नंबर ऑफ मोल्स पूछा हो, वो रेशियो सेम आता है, पता होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, N/Na। Na तो कांस्टेंट है ना, मतलब N इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम। फिर भी कंफ्यूजन होता होगा तो आई विल राइट PV इज इक्वल टू nRT, विच इज N/NaRT। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे N इज इक्वल टू NaPV/RT। फिर मैं बोलूंगा क्योंकि Na और R कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा N इज प्रोपोर्शनल टू PV/T। इसका मतलब हमको सिर्फ रेशो लेना है Na/NB का, which will be equal to PAVA/TA and PBVB/TB। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया few minutes back, so this is quite simple thing। Na/NB is equal to PA/PB, VA/VB, TB/TA, PA/PB is half, right? VA/VB is 4, TB/TA is 2, तो 4:1 आ गया रेशो, 4:1 आ गया रेशो, खत्म। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। The root mean square speed of hydrogen molecules of ideal hydrogen gas kept in a gas chamber at 0 degree Celsius is root mean square VRMS is 3180. The pressure of the hydrogen gas is if density of hydrogen is 8.99 into 10 power minus 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बताया है आपको। इतना कुछ उन्होंने दिया है जिसकी जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। वाई? अगर आपने संडे का जो टेस्ट था अभी लिया था,
वो अच्छे से किया होगा तो आपको याद होगा, प्रेशर इज 1/3 रो VRMS स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर। 1/3 रो इज 8.99 10 पावर -2 एंड VRMS का स्क्वायर तो 3180 का स्क्वायर, करेक्ट, राइट। So again, if you want to do rough calculations, this is 1 and this is 3. 3 into 10 power -2, 318 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। और ये जो जीरो है आखिरी का, इसको मैं 10 पावर 2 लिखता हूँ क्योंकि मुझे ये कैंसिल आउट करने में इजी होगा, राइट। रफली बताऊँ तो 300 इंटू 300 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और 10 पावर 4, 27 इंटू 10 पावर 4, रफली बोल रहा हूँ मैं। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आएगा 3.03 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज 318 का स्क्वायर इंटू 3 करने के बाद, ओके। तो ये आपका आ जाएगा दिस मच। और आपको पता है इसको मैं ले सकता हूँ 3 इंटू 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो है ये एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 3 ATM आ गया आपके पास, 3 ATM ऑप्शन नंबर बी। So this question was actually nothing because you just had to remember the formula और आपने अभी टेस्ट में लिखा था। Question number 69, a cylinder of capacity 20 liters, so volume 20 liters, 20 liter मतलब 20 into 10 power -3 meter cube, is filled with H2 gas. The total average kinetic energy of translatory motion, good, is, तो आपको एनर्जी दिया है ट्रांसलेटरी मोशन का 1.10 पावर 5 जूल। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द सिलेंडर इज, आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर इज 2/3 E/V, where E is energy due to translatory motion। ये बताना चाहिए आपको। ये जो फॉर्मूला आता है 2/3 जो आता है, इट इज फॉर मोनोटॉमिक गैस एंड मोनोटॉमिक गैस हैज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो सिंपल थिंग। So this is 2/3 times of E, and E is 1.5 into 10 power 5, and volume is 20 into 10 power -3. Such a kind of joke question. Why? I will just do this. ऐसा करो या तो और इजी करना है तो 1.5 into 2 is 3, मतलब ये कैंसिल हो गया। 10 पावर 5 और -3 ऊपर जाके 10 पावर 8, 1/20, 1/20 is 1/2 और 10 पावर ऊपर गया तो -1, 10 पावर 7, 1/2 is 0.5, 10 पावर 7, 5 into 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी पहले हमारा हुआ है, एक्सट्रीमली सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, a gas has at certain volume and temperature has a pressure 75 centimeter. If the mass of gas is doubled at the same volume, mass is doubled at the same volume and temperature, its pressure is, हमको पता है प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो VRMS स्क्वायर, हमको पता है रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, VRMS स्क्वायर, ये जो है ये वॉल्यूम है नीचे, गुड, राइट। देन हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? हमको ये पता है कि VRMS तो 1/3 m अपॉन वॉल्यूम, VRMS क्या था, √3 RT/m, उसका स्क्वायर कर लिया तो अंडर हट गया, 3 कैंसल, m कैंसल, राइट, करेक्ट। You have to think of this. Okay. तो अगर आपने m ही कैंसिल कर दिया तो गए काम से, राइट। तो ये m और वो m में डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। तो you should understand that here
This is mass in gram or kilogram, and that m, that is molecular weight of a gas. अगर ये कैंसिल किया तो गए 75 आ जाएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स. मैंने अगर कैंसिल कर दिया होता तो P विल बी जस्ट प्रोपोर्शनल टू T बाई V, पर वो तो टेम्परेचर वॉल्यूम में सेम ही बोला है. फिर तुम बोलोगे प्रेशर तो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है. तो स्मॉल m और कैपिटल M का डिफरेंस समझना जरूरी है. C3 कैंसिल, तो P इज इक्वल टू m बाई m RT बाई V. करेक्ट, राइट. क्या जरूरत थी सब करने की? कुछ भी जरूरत नहीं थी. क्यों? मुझे ऑलरेडी पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, मतलब m बाई m RT होता है. ये मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकता था. तो मैंने ये क्यों लिया? जस्ट टू टेल यू कि देखो, हमने आइडियल गैस अज्यूम करके ये इक्वेशन डिराइव किया था. तो आइडियल गैस के लिए वापस, मतलब इस प्रेशर के इक्वेशन से आइडियल गैस इक्वेशन भी आता है. सिर्फ ये बताने के लिए मैंने किया था. अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज कांस्टेंट? इस सब में कांस्टेंट क्या है? इस सब में कैपिटल M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. मतलब सीधा सीधा है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास. मास डबल तो प्रेशर डबल, प्रेशर डबल तो जो प्रेशर मेजरमेंट का डिवाइस होता है उसमें हाइट डबल, तो 150 सेंटीमीटर. डबल 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 डबल, तो P2 बाई P1 इज M2 बाई M1, तो 2m बाई m, तो P2 इज 2 टाइम्स ऑफ P1, और P1 दिया है इन टर्म्स ऑफ हाइट 75 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर ऑफ हाइट in that device whichever you are using to measure pressure. Next question. A gas at 27 degree has a volume V, pressure P. On heating, its pressure is doubled. मतलब P2 is 2 times of P1 and volume becomes 3 times. V2 is 3 times of V1. और T1 आपको दिया हुआ है 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन. रिजल्टिंग टेम्परेचर इज. ऐसे क्वेश्चन में तो वही है, PV इक्वल टू NRT. PV इज इक्वल टू NRT, मतलब PV इज प्रोपोर्शनल टू T. तो T2 बाई T1 इज P2 V2 अपॉन P1 V1. तो T2 is P2 by P1 V2 by V1 times of T1. P2 by P1 is 2, V2 by V1 is 3, and this is 300. 3 into 3, 9 into 2, 18. 1800 Kelvin. उसको कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में तो 1527 डिग्री सेल्सियस आएगा. ऑप्शन सी. डन, राइट. So next two questions, 72 and 73 number questions, are more or less very simple, very simple. So that will be left as an assignment for you. I'm just saying ये तो वही question है. So assignment है and assignment. सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन बाकी है, 22, 23, 24 या 23, 24, 25 रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन. तो मैं वो कल रेफ्रिजरेशन पढ़ा के उसके क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ. सो दिस विल मार्क द एंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और आई थिंक थर्मोडायनामिक्स ही चल रहा है हमारा. लेट मी सी, और वी आर स्टिल इनटू KTG थर्मोडायनामिक्स कंबाइंड और जस्ट थर्मोडायनामिक्स. ओके, दिस वाज कंबाइंड सेट, so that will mark the end of this.